सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते ही अब आपके पास एक नया ऑप्शन जो है कोर बिजनेस सिलेक्शन का इनेबल कर दिया गया है। इस सिलेक्शन को करने के बाद आपकी प्रोफाइलिंग जो है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किया जाएगा। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास पूछा जाएगा प्लीज आइडेंटिफाई योर कोर बिजनेस। क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप ट्रेडर हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब है, तो यहां पर इन्होंने बता रखा है मैन्युफैक्चरर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स and components using tools, equipments and machines and then sells them to the consumers, wholesalers, distributors, retailers or to the other manufacturers। यानी कि आप अगर मशीन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं और उससे कुछ ऐसा न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद आप उसे सेल आउट करते हैं, चाहे वो होलसेलर को हो या अदरवाइज। अ मैन्युफैक्चरर में सेल मोर ब्रॉट आउट आइटम्स और मे प्रोवाइड सम एंसिलरी सर्विसेज विथ हिज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बट ही वुड कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरर। कहने का मतलब है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो आप गुड्स मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ हो सकता है गुड्स परचेज करके सेल आउट भी करते हो, तो उसके लिए आप ट्रेडर सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपको सिलेक्ट करना है मैन्युफैक्चरर। हो सकता है इसके साथ साथ आप एंसिलरी सर्विसेज भी देते हो, तो भी आपका मेन काम मैन्युफैक्चरर का है, तो आप मैन्युफैक्चरर ही यहां पर सिलेक्ट करेंगे। ट्रेडर के लिए बताया गया है अ ट्रेडर इज रजिस्टर्ड पर्सन हु इंगेजेस इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। Traders have been further classified as wholesaler और distributor या फिर retailer। अगर आप ट्रेडर सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप होलसेलर हैं या फिर आप एक रिटेलर हैं। रिटेलर इंक्लूड्स अ रजिस्टर्ड पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू माल बेचते हैं तो आपको रिटेलर्स की कैटेगरी का सिलेक्शन जो है वो करना होगा। सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर्स में कौन आएंगे? अ सर्विस provider is a registered person who provides service to a recipient of service and is neither a manufacturer nor a trader। आप सर्विस प्रोवाइडर में तब आएंगे जब ना तो आप मैन्युफैक्चरर है यानी कि कोई नया प्रोडक्ट आप नहीं बनाते हैं या फिर आप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स जो है वो नहीं कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे यहां पर हमने ट्रेडर सिलेक्ट किया तो यहां पर होलसेलर और रिटेलर दो नए ऑप्शंस जो हैं अकॉर्डिंगली दे दिए गए। तो रिटेलर या फिर होलसेलर अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडर का, तो यहां पर आपको सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हैं तो वो सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। आगे इन्होंने लिखा है यू कैन सिलेक्ट ओनली वन कोर बिजनेस एक्टिविटी। ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ये आपके लिए मेन बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। इस तीनों में से कोई भी एक एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करना है। इन केस ऑल एक्टिविटीज आर एप्लीकेबल टू यू काइंडली सिलेक्ट योर कोर बिजनेस। अब इनका कहने का मतलब है कि आप हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, ट्रेडिंग भी करते हो और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका कोर यानी कि मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है। हो सकता है आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ माल बेचना और छोटा मोटा सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी मेन एक्टिविटी होगी मैन्युफैक्चरिंग। अदर्स विल इंक्लूड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। अगर आप कहीं क्लासिफाई नहीं कर पा रहे अपने आप को तो सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर्स की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, जहां पर इन्होंने लिख रखा है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो अदर्स में आएगा, साथ ही साथ जो मिसलेनियस आइटम्स हैं वो भी अदर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर यू कैन क्लिक ऑन द इंफॉर्मेशन बटन जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। फर्दर इफ यू वांट टू चेंज इट, ये आप कर सकते हैं अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाकर के। वो कैसे करना है वो अभी हम लोग देखते हैं। फिलहाल यहां पर आपको ये सबसे पहले करना होगा, जैसे ही आप
लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद अगर आप ये सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब यहां पर आप इसे कर देंगे सबमिट। सिलेक्शन करने के बाद आप इसे जैसे ही सबमिट करेंगे आपका प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब आप उसे अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए आपको क्या ऑप्शंस है? चेंज करने का ऑप्शंस आपके पास है व्यू प्रोफाइल पे। व्यू प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो कि आपने डाला था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आ गया है नेचर ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी। यहां पर आप देख पा रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स का ऑप्शन जो है आ गया है एज पर सिलेक्शन। तो बिजनेस एक्टिविटी और कोर बिजनेस एक्टिविटी इन दोनों को अलग अलग किया गया है। चेंज करने के लिए आपको यहां पर एक लिंक दिखेगा कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस के अंदर, यहां पर जाकर के आप इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज अगर आप करेंगे तो रीजन फॉर चेंज ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी जो है वो भी आपको डालना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर्स, अब तीनों की कैटेगराइजेशन जो है वो करवाने के बाद अब पोर्टल ये भी चेक करेगा कि अप्रैल से जो आपको HSN कोड वगैरह डालना है वो आपने प्रॉपरली डाला है या नहीं, या फिर GST के अंदर जो रेट आप चार्ज करते हैं वो आपका प्रॉपर है या नहीं। बाकी के फर्दर प्रोफाइलिंग करने के लिए भी ये सारी चीजें जो है पोर्टल आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ये किया गया है GST पोर्टल के अंदर। आने वाले दिनों में इन चीजों का इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए बड़े ही सावधानी से आपको काम जो है वो अब करना होगा। GSTR 9 और 9C को भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारा GSTR 9 का ऑनलाइन फाइलिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर जो हमारा 14 तारीख को वेबिनार होने वाला है इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा कि किस तरीके से आप 1920 की 9 जो है वो भर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज नहीं करी है तो मंथली टैक्स मैगजीन को परचेज करने के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है और अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो बुक कर लेनी है। मार्च महीने की एडिशन जो है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि GST के अंदर अब मेन बिजनेस और कोर बिजनेस एक्टिविटी का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।